दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ईडी ने 3 बार समन भेजा है। और ये समन जो भेजा था ये पूछताछ के लिए भेजा था और अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए। तो आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ईडी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे पूछताछ के लिए आ सकती है, लेकिन बाद में ईडी ने जो है इस पूरे मामले को डिनाई कर दिया और ये कहा कि अभी फिलहाल हम पूछताछ नहीं करेंगे। और ताज़ा अपडेट क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मुकेश। मुकेश जी, ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा जो कयास लगाए जा रहे थे कि आज ईडी आएगी और ईडी आके जो है पूछताछ करेगी, गिरफ्तारी हो सकती है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी पूरा एक हल्ला सा मचा दिया था कि आज गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए वाजिद, आज सुबह से ही हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं और अ, कल देर रात आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज की तरफ से तमाम तरह के जो आम आदमी पार्टी के ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैसेज सर्कुलेट किया गया कि अरविंद केजरीवाल की देर सवेर गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरह से ईडी उनको एक के बाद एक लगातार नोटिस दे रही है और अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए देर रात या फिर आज सुबह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। सुबह से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा रहा और तमाम तरह के कयास यहाँ पे लगने लगे। जो दोनों रास्ते हैं अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुँचने के, उनको दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया। उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच इस तरह की खबरें आने लगी ईडी सूत्रों के हवाले से कि अभी ऐसा कोई प्लान ईडी का नहीं है। हालाँकि उनका ये भी कहना है, सूत्रों का ये भी कहना है कि अभी चौथा नोटिस अरविंद केजरीवाल को सौंपा जाएगा और अगर उसमें वो सहयोग नहीं करते उसके बाद ईडी इस मामले पर कुछ विचार कर सकती है। आपको बता दें कि नवंबर महीने में यानी कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शराब मामले में पहला नोटिस दिया गया और उसके बाद दिसंबर महीने में 2 बार नोटिस दिए गए। जब नवंबर में नोटिस दिया गया तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव है वो उसमें व्यस्त है, और जब दिसंबर में नोटिस दिया गया तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो विपक्षना में है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं आ सकते। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों के दौरे पर निकल रहे हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल ईडी के सामने पेश होने के कोई इरादा अरविंद केजरीवाल का नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टी बीजेपी की हम बात करते हैं तो वो लगातार शराब मामले पर दिल्ली सरकार को और पूरी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। जिस तरह से सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहे और उसके बाद हेल्थ बेसिस पे उनको बेल ग्रांट की गई। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल के अंदर है और अब बीजेपी ये कह रही है कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, वो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। चूँकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जो भी नोटिस भेजे जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, फर्जी है। आम आदमी पार्टी इन नोटिस का पूरी तरह से विरोध करती है। 2024 लोकसभा चुनाव भी हैं और पार्टी ये भी कह रही है कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए कि उनकी सीटें ना आ जाएं या जो बीजेपी है उसका सुपड़ा साफ ना हो जाए, इस वजह से केजरीवाल को भी रोका जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? और देखिए ये एक पॉलिटिकल पॉइंट हो सकता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र इकाई है। वो लगातार कहती है कि हम अपना काम निष्पक्षता से कर रहे हैं। जिस तरह के सबूत इस मामले में मिलने शुरू हुए, एक के बाद एक कड़ी है ईडी ने कोर्ट के सामने जोड़ी है, उसमें उसी को आधार बनाते हुए अब ईडी अरविंद केजरीवाल को लगातार नोटिस भेज रही है। चूँकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई मंत्री नहीं है और सिर्फ एक विधायक नहीं है, इसलिए ईडी के पास तमाम तरह की औपचारिकताएं ईडी को पूरी करनी पड़ती है, जिसके बाद उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाता है। हालांकि 3 बार नोटिस दिए गए, अरविंद केजरीवाल तीनों ही बार नहीं पहुंचे। हर बार नोटिस का जवाब उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से दिया, खुद व्यक्तिगत रूप से ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचे। जहां तक आपने बात की 2024 के आम चुनावों को लेकर, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा रोल है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 2024 के आम चुनावों में जो दिल्ली का मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, वो पूरे देश भर में उस मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर भी उस मॉडल पर चर्चा की जाए और जो चुनाव है 2024 के, और चुनाव उस आधार पर हो ताकि लोगों तक जो योजनाएं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों तक पहुंचाई है, उन सुविधाओं का लाभ पूरे देश में मिले। ये एक पॉलिटिकल फैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम शराब मामले वाले पॉइंट पर आते हैं तो ईडी साफ तौर पर लगातार यही कह रही है कि हम जो कार्रवाई है, हम जो नोटिस भेज रहे हैं वो एक टर्म्स पे भेज रहे हैं। जिस तरह के सबूत अभी तक जुटाए गए हैं ईडी के द्वारा, जो तमाम जो लोग आरोपी बनाए गए हैं उनकी तरफ से जिस तरह के खुलासे किए गए हैं, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल
तीनों ही नोटिस में अभी तक किसी भी नोटिस पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले 5 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और उनमें से कई जेल भी गए हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होगी अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है? देखिए, अगर अब जो संविधान के जानकार हैं उनकी माने तो अरविंद केजरीवाल चूँकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में ईडी के सामने भी कुछ चुनौतियाँ होती है, तमाम तरह की फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती है। ईडी इसलिए फूँक-फूँक कर कदम रख रहा है। आज जिस तरह से माहौल बनाया गया कि ईडी किसी भी वक़्त अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुँच सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ऐसा अभी कोई इरादा ईडी का नहीं है। ईडी ये भी कहा जा रहा है कि ईडी एक और नोटिस भी आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको भेज सकते हैं। ईडी भी इस मामले में जो तमाम कानूनी प्रक्रिया है उनको उनका पालन करने के बाद ही इस मामले में कोई ऐसा जो कठोर कदम होगा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ वो उसको तभी उठाएगी। उससे पहले वो भी इस तरह का रिस्क नहीं लेने वाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की है, उसमें लगातार वहाँ भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जेएमएम और जो उसके सहयोगी दल है उनको लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भी विधायक रांची के बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी खबर ये आ रही है कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। एक सीट भी खाली कराई गई है, एक विधायक की सीट भी खाली कराई जा रही है ताकि वहाँ से अगर 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर उनकी पत्नी को विधायकी लेनी हो तो वो वहाँ से विधायकी ले भी सकते हैं। चूँकि झारखंड एक पूर्ण राज्य है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो दोनों ही मामलों में अलग-अलग तरह की औपचारिकताएँ हैं। यहाँ पर ईडी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कई संवैधानिक पेच है उनको पार करना होगा, कई स्तर पर परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही वो अरविंद केजरीवाल की सीधी गिरफ्तारी कर सकते हैं। हालाँकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे हैं कि उनको फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के इशारे पर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, शराब मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। आम आदमी पार्टी की जिस तरह से देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियाँ घबरा रही है और ऐसे में वो आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकना चाहती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, वो आगे की जो रणनीति होगी केजरीवाल की वो क्या रहेगी? और बीजेपी पहले से कह रही है कि ये सारा जो है ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और उन्होंने अगर घोटाला किया है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। तो अब दोनों पार्टियाँ जो है और साथ में कांग्रेस की बात करें तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कांग्रेस चूँकि अलायंस का हिस्सा है और एक बड़े भाई की भूमिका में खुद कांग्रेस इंडिया अलायंस को लीड भी कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस इस मामले पर फूँक-फूँक कर कदम रख रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली ने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई का वो कहीं विरोध भी नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने ना तो उस पूरे बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ना आम आदमी पार्टी का नाम लिया। जहाँ तक आपने बात कही आम आदमी पार्टी का भविष्य में क्या कदम हो सकता है, खुद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को आपने देखा होगा जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन राजघाट से लेकर ईडी दफ्तर तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, जगह-जगह जुलूस निकाले जा रहे थे और अरविंद केजरीवाल और जो तमाम जो दूसरे बड़े नेता उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के इस आरोप में फंसाया गया है, वो पूरी तरह से पाक है। जिस तरह से खुद हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, तो उन्होंने भगत सिंह का उदाहरण देते हुए मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी थी उसे कुर्बानी के तौर पर लोगों के सामने बनाया। अब जहाँ तक बात खुद अरविंद केजरीवाल की आती है, वो मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं, तो आप मान सकते हैं कि अगर आधिकारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई बात सामने आती है, तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर राजनीतिक रस्साकशी होगी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो कहीं न कहीं दिल्ली की सड़कों का घेराव करने की कोशिश करेंगे और माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक पाक साफ छवि वाले नेता हैं, उनकी छवि को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उम्मीद यही है कि उसका विरोध करेंगे और सड़कों को भी कहीं न कहीं ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल चूँकि हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप देख सकते हैं, सुबह यहाँ पर सड़क ज़रूर ब्लॉक की गई थी। पुलिस को लग रहा था कि अगर वाक़ई आज ईडी की रेड यहाँ पर होती है तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ ना आ सकें। इसीलिए सुबह के वक़्त यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो इस मुख्यमंत्री आवास है उसके अंदर जो स्टाफ थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे, उनको भी आने से रोका जा रहा था। लेकिन फिलहाल तमाम तरह की बंदिशें हटा दी गई है। तीसरा आपने सवाल किया कि बीजेपी का इस मामले में क्या रुख होगा? बीजेपी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब मामले के मुख्य सरगना है, उनके इशारे पर ही, उनके कहने पर ही तमाम तरह की डील हुई है। इसी डील के तहत सत्येंद्र जैन को
गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। अगला अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। देखना यही है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो पूरी कार्रवाई है ईडी के कदम से जुड़ी है और ईडी इस मामले में क्या कुछ करती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है सुबह के वक्त जो है पूरी तरीके से बंद कर रखा था, लेकिन अब जब ये खबर आई है कि ईडी जो है पूछताछ के लिए नहीं आ रही है, तो उसके बाद ये पूरा इलाका खोल दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तादाद भी पहले से कम हो गई है। यहाँ यहाँ पे जो मौजूदा जो डीसीपी हैं वो भी सुबह के वक्त यहाँ पे पहुँचे थे सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन अभी जो है पूरा जो रास्ता है वो साफ नज़र आ रहा है। अब अगला जो कदम है वो आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, उसे ईडी ने आज के लिए फ़िलहाल नकार दिया है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वजदली, नवोदय टाइम्स।